दोस्त 28 दिसंबर 2021 ये डेट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होगा, याद होगा, क्योंकि इस दिन थोड़ा सा इंडस्ट्री के अंदर पे भूचाल आया था, थोड़ा सा भूचाल मचा था इंडस्ट्री के अंदर पे। और सबसे बड़ा कारण क्या था? कारण यह था कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा। आखिर उस गाइडलाइंस के अंदर पे ऐसा क्या था कि भूचाल मच गया, चारों तरफ से लोग छोड़ना स्टार्ट कर चुके थे, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से भरोसा उठना स्टार्ट हो गया था, लोगों ने इसे फ्रॉड समझना स्टार्ट कर दिया था। आखिर उस डेट को ऐसा हुआ क्या था? उस डेट को भारत सरकार ने अपने गाइडलाइंस के अंदर पे यह शामिल किया था कि डायरेक्ट यानी सीधे विक्रेताओं के माध्यम से प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल किया जाएगा, और वहां पे कहीं भी नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और यह सुनने के बाद जितने भी हमारे भाई बहन है, सोशल मीडिया के अंदर पे प्रेजेंट है, यूट्यूबर है या फिर बड़े नेटवर्कर है, उन लोगों ने कुछ ऐसा तहलका मचाया कि लोगों ने इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों की नजर थी, कुछ लोग थे जिनको इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा था, इंडस्ट्री के ऊपर आने वाले टाइम का कल वो देख पा रहे थे, एक बड़ी विजन देख पा रहे थे, और शायद इसी कारण से उन्होंने एक पत्र लिखा हमारे भारत सरकार को, जिसके वजह से 21 जून 2023 को उसका संशोधन किया गया। यानी डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस को, पुराने गाइडलाइंस को संशोधन किया गया, जिसके वजह से लोगों के अंदर पे खुशियां झलक उठी, खुशियां वापस से आ गई, क्योंकि उस सर्टिफिकेट में यानी नए गाइडलाइंस के अंदर पे यह लिखा गया था कि सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल किया जाएगा। और ये छोटी सी बात नहीं थी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, और खासकर उन लोगों के लिए बड़ी चमाटा थी जिन लोगों ने इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। द गैजेट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा गैजेट ऑफ इंडिया से द कंज्यूमर एक्ट के माध्यम से यह सर्टिफिकेट जब लॉन्च हुआ, लोगों तक पहुंचा, तो लोगों के अंदर पे खुशियां झलक उठी, क्योंकि अब हमारे पास एक प्रूफ आ चुका था कि हम एक लीगल स्टेटस के साथ काम कर रहे हैं, एक लीगल कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे पास एक सर्टिफिकेट है। लेकिन ये सर्टिफिकेट आ जाने के बाद, ये गाइडलाइंस चेंज हो जाने के बाद, क्या यह है कि सारी कंपनियां लीगल हो चुकी है? जी नहीं, सारी कंपनियां लीगल नहीं हुई है। अभी भी आप अंधभक्त ना बने। देखो, भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ये चीज क्लियर है। क्या क्लियर है? ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि पहला चीज कि फिजिकल सेंटर होना आवश्यक है, यानी फिजिकल ब्रांच होना आवश्यक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना आवश्यक है हमारे भारत के अंतर्गत। यदि नहीं है तो वो कंपनी फ्रॉड है, लीगल नहीं है अभी तक। जिस कंपनी का रजिस्टर्ड है, जो कंपनी भारत सरकार के अंदर पे रजिस्टर्ड है, जिसका CIN नंबर है, जिसका टैन नंबर है, जिसका पैन नंबर रजिस्टर्ड है, वही व्यक्ति लीगल कंपनी है। अगर ऐसा कोई कंपनी है जिसका फिजिकल ब्रांच नहीं है हमारे इंडिया के अंदर पे, जो फेक कमिटमेंट्स कर रहे हैं, फेक सपने दिखा रहे हैं कि रातों रात अमीर बनने का यह बिजनेस है, रातों रात आपको अमीर बना दिया जाएगा, जहां पे जिस कंपनी में ये सारी चीजें चल रही है, जहां पे मनी रोटेशन के नाम पे, बहुत सारे मनी सर्कुलेशन के नाम पे कंपनियां चल रही है, क्रिप्टो जैसे कंपनी का नाम लेके भारत के अंदर पे काम कर रही है, या फिर वो कंपनियां जो ज्वाइनिंग के नाम पे अमाउंट ले रही है, वो कंपनी आज भी लीगल नहीं है, वो कंपनी आज भी इलीगल है। तो उन कंपनियों से अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है। बट जितने भी लीगल कंपनी है, जितने भी फ्रेश नेटवर्कर्स है जो लीगल कंपनी के अंदर पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक धब्बा सा लगता था जब 2021 की गाइडलाइंस आई, उस समय के बाद थोड़ा सा घबराहट होती थी कि कैसे हम लोगों का सामना करेंगे। लेकिन 2023 यानी 21 जून 2023 के गाइडलाइंस के बाद ये सारी चीजें मिट चुकी है, और हमारे पास एक एविडेंस है, हमारे पास एक प्रूफ है कि अब भारत सरकार भी इस चीज को प्रमोट कर रही है, यानी नेटवर्क को बनाने का इजाजत मिल चुकी है, अनुमति मिल चुकी है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए, ताकि लोगों को जागरूकता फैले और लोग इंडस्ट्री की तरफ फिर से देखना स्टार्ट करें, और लोगों को एक आशा रहे नेटवर्क मार्केटिंग से एक कामयाबी का। सो दोस्तों, मिलूंगा आपसे एक नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।